अस्सलामुअलैकुम जी। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में हम लोग चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 का नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट्स और ये चैप्टर नंबर 1 का आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं ऑलमोस्ट चैप्टर का एंड है, आखिरी टॉपिक है बुक के मुताबिक। तो टॉपिक का नाम है यील्ड। यील्ड का बेसिकली उर्दू में मतलब होता है पैदावार। जैसे कि किसी की फसल हुई है तो हम बोलते हैं कि किसी के घर 40 मन गंदम है, तो इसको मतलब है उसके घर 40 मन जो गंदम है वो गंदम की क्या है, यील्ड है। ठीक है, अमाउंट ऑफ द प्रोड्यूस्ड इन एग्रीकल्चर ट्यूटोरियल इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट इज कॉल्ड यील्ड। ये तो होगी स्टैटिस्टिक्स के हवाले से इसकी डेफिनेशन। अब केमिस्ट्री में इसकी डेफिनेशन को हम पढ़ते हैं कि केमिस्ट्री में यील्ड क्या है। केमिस्ट्री में यील्ड आल्सो रेफर टू एज अ रिएक्टेंट yield, the amount of the product obtained by the chemical reaction that absolute to be can be given to the weight in grams or in a mole। यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जब मिलते हैं तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट के मिलने के बाद जो प्रोडक्ट की अमाउंट आती है, जो मिकदार आपके पास आती है प्रोडक्ट की, उसे आप क्या बोलते हैं, उसकी यील्ड। इसको हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पे हमने किया कि it is the ratio of mole of the certain product to the maximum possible moles of the which can be formed. It is the ratio of the moles certain product mole consumed in the limiting reactant. It is the ratio of the moles of the certain product moles of the limiting reacting fed। यानी कि आसान लफ्ज़ों में ये है कि स्टोइचियोमेट्री के मुताबिक जितने रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाते हैं या जितने प्रोडक्ट बनते हैं उस प्रोडक्ट की अमाउंट को आप बोलते हैं कि वो आपकी क्या है, यील्ड है। ठीक है, अब हम एक इसकी एग्जांपल देखते हैं जी। आपके सामने कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन से रिएक्शन कर रही है, मीथेन गैस और वाटर बन रहा है। सो कार्बन मोनोऑक्साइड है 28 ग्राम पर मोल, 2 ग्राम हाइड्रोजन है और CH4 यानी मीथेन बन रही है 14 ग्राम पर मोल, 18 ग्राम पर मोल बन रहा है वाटर। तो आप देख सकते हैं कि इस रिएक्शन के अंदर जो 32 ग्राम CH4 और 36 ग्राम H2O यानी वाटर बना, ये इसकी क्या है, यील्ड है। अब स्टूडेंट्स फर्दर आगे चलते हैं तो हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ यील्ड। यील्ड की कितनी किस्में हैं। सो बेसिकली यील्ड की दो टाइप्स हैं जी। पहली टाइप को डिस्कस करते हैं जी यील्ड की, विच इज़ theoretical yield। theoretical yield is what you accept from the stoichiometrically from the chemical reaction। chemical reaction के जरिए प्रोडक्ट की अमाउंट जो निकाली जाती है उसे हम क्या बोलते हैं कि वो आप निकाल रहे हैं उसकी theoretical yield। theoretical theory से आया, यानी एक सोच है, एक नज़रिया है, एक सिर्फ कैलकुलेटेड वैल्यू है जो कि हम इक्वेशन केमिकल बैलेंस केमिकल इक्वेशन से निकाल लेते हैं प्रोडक्ट की, उसे बोलते हैं कि वो आपकी क्या है, थ्योरेटिकल यील्ड। अब बोलते हैं कि एक्चुअल यील्ड क्या है। एक्चुअल यील्ड इज़ व्हाट यू एक्चुअली गेट फ्रॉम अ केमिकल रिएक्शन। यानी आप खुद लैब में जाके काम कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं और उस तरह से आपके पास जो दो चीज़ों को मिलाने से एक नई प्रोडक्ट बनेगी, उसकी अमाउंट जो आएगी उसे आप क्या बोलेंगे, एक्चुअल यील्ड। ठीक है जी। सो ये एक्चुअल यील्ड हो गई यील्ड की दूसरी टाइप। आगे चलते हैं तो हम इन्हीं टाइप्स को आगे मज़ीद फिर से रिवाइज़ करते हैं कि आपकी केमिकल रिएक्शन के ज़रिए, यानी केमिकल रिएक्शन केमिकल इक्वेशन स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस के ज़रिए जो थ्योरेटिकली वैल्यू निकाली जाती है प्रोडक्ट की अमाउंट की, उसे हम बोलते हैं थ्योरेटिकल यील्ड। तो इसको हम बोल रहे हैं थ्योरेटिकल यील्ड। अब नेक्स्ट चलते हैं तो हम नेक्स्ट बात करते हैं एक्चुअल यील्ड की। तो केमिकल इक्वेशन के अलावा जो खुद प्रैक्टिकल करके काम करके एक्सपेरिमेंट करके तजर्बा करके आप निकालते हैं प्रोडक्ट की अमाउंट लैब के अंदर खुद वर्क करके, उसे बोलते हैं एक्चुअल यील्ड। तो लेकिन यहाँ पे आप एक बात, आपके क्वेश्चन है एक इंपॉर्टेंट पेपर के लिहाज से कि वाई एक्चुअल यील्ड इज ऑलवेज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड, कि एक्चुअल यील्ड की अमाउंट जो है वो थ्योरेटिकल यील्ड से हमेशा कम क्यों होती है। तो उसकी काफ़ी रीजंस हैं जिनमें से हम कुछ मेन देख लेते हैं। द रीज़न फॉर इंक्लूड्स द इनकम्प्लीट रिएक्शन। हो सकता है रिएक्शन कंप्लीट ही ना हो। सम ऑफ द रिएक्टेंट्स डू नॉट रिएक्ट फ्रॉम द प्रोडक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट। यानी हो सकता है कुछ रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाने के लिए काम ही ना कर रहे हों, यानी कि रिएक्शन कर ही ना रहे हों, तो उससे हम यूज़ करते हैं रीजंस में कि एक्चुअल यील्ड इस वजह से कम होती है। हमारे पास एक रिएक्शन है और हम उसकी निकाल रहे हैं एक्चुअली थ्योरेटिकल यील्ड। तो हम इनका कंपैरिजन करते हैं थ्योरेटिकल यील्ड वर्सेस एक्चुअल यील्ड। दोनों की डेफिनेशन करने के बाद फिर मैंने आपको इसकी रीज़न बताई कि उसकी रीज़न बिकॉज इनकम्प्लीट रिएक्शन, इम्प्योर रिएक्शन, साइड रिएक्शन एटसेट्रा मस्ट बी गिवन। तो साइड रिएक्शन भी हो सकते हैं, जो आप प्रोडक्ट चाह रहे हैं वो ना बने, मे बी कोई और प्रोडक्ट बन जाए, तो इसे हम बोलते हैं कि आपकी एक्चुअल यील्ड की अमाउंट कम हो जाती है इससे, और प्रोडक्ट की अमाउंट थ्योरेटिकल यील्ड में
उससे ज़्यादा हो जाती है। आगे चलते हैं जी, इसे बोलते हैं परसेंटेज यील्ड। तो आपके पास अगर एक्चुअल यील्ड थ्योरेटिकल यील्ड की अमाउंट है, वैल्यूज़ हैं, तो आप परसेंटेज यील्ड फाइंड कर सकते हैं। परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू एक्चुअल यील्ड ओवर थ्योरेटिकल यील्ड ज़रब 100। सो अब देखते हैं कि ये परसेंटेज यील्ड निकाली क्यों जाती है। तो ये फार्मूला तो हमने पढ़ लिया। एक्चुअली जो आपकी परसेंटेज यील्ड फाइंड की जाती है, वो फाइंड की जाती है जी एफिशिएंसी ऑफ द रिएक्शन फाइंड करने के लिए। लैब के अंदर रिएक्शन करते हुए रिएक्शन कितना एफिशिएंट हो रहा है, अच्छे तरीके से हो रहा है, प्रोडक्ट उतनी अच्छी आ रही हैं। सो ये हम चेक करते हैं परसेंटेज यील्ड फाइंड करने के बाद। ठीक है जी। सो एफिशिएंसी ऑफ द रिएक्शन फाइंड करने के लिए आप यूज़ करते हैं परसेंटेज यील्ड। तो आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन बन गया कि वाई वी कैलकुलेट परसेंटेज यील्ड। तो आपका आंसर ये होना चाहिए कि वी कैलकुलेट परसेंटेज यील्ड टू फाइंड एफिशिएंसी ऑफ द रिएक्शन। फिर से रीजंस को हम डिस्कस करते हैं कि हो सकता है आपका जो अपरेटस है वो गलत हो, आपको तजर्बा करना ना आता हो, आप क्रिस्टलाइजेशन, फिल्ट्रेशन, सब्लिमेशन ये वाले प्रोडक्ट ये चीज़ें गलत कर रहे हो, तो आपका जो एक्चुअल यील्ड है उसकी अमाउंट कम हो सकती है। थैंक यू सो मच जी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।